यूएस की तरफ से रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है। यूएस ने यहाँ पर यह कहा है कि हम लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से नेटो एग्जिस्ट करता है बिटवीन द नॉर्थ अटलांटिक कंट्रीज, वैसे ही ये एक इंडो पैसिफिक नेटो बनाए। जो क्वाड ग्रुप है उसको एक डिफेंस पैक्ट से लॉक कर दें। मतलब कि अगर इन द फ्यूचर कोई भी देश अटैक करता है इंडिया पे, ऑस्ट्रेलिया पे, जापान पे या यूएस पे, तो मतलब कि उस कंट्री ने चारों कंट्री पे अटैक किया है। तो जैसा सिस्टम नेटो में है अंडर आर्टिकल 5, सिमिलर सिस्टम यूएस चाहता है कि बन जाए बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस। अब ऑब्वियसली ये सब किया जा रहा है कीपिंग चाइना इन माइंड। आर्टिकल है बाय साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का कि यूएस सीक्स फॉर्मल अलायंस सिमिलर टू नेटो विद इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है। तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट आई है एक ऐसे समय में जब न्यू दिल्ली में बहुत ही जल्द जो क्वाड कंट्रीज हैं इनकी मिनिस्टेरियल लेवल की मीटिंग होने वाली है। तो देखो ये आइडिया अपने आप पे बहुत बड़ा है। ऐसी अगर कोई डेवलपमेंट होती है उसमें 3 से लेकर 5 साल लग सकते हैं, मगर यूएस ने बहुत ही जल्दी ये प्रपोजल सामने रख दिया है। मगर मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रीटी रेडी है, बस साइन करना बाकी है। नहीं, यूएस ने यहाँ पर आइडिया सामने रखा है, इस पर बातचीत होगी, विचार होगा। पहले तो देखो ये करेंगे कि जो क्वाड ग्रुप है इसको ऑफिशियल बना देंगे। क्वाड का कोई ना कोई हेडक्वार्टर्स होगा, मोस्ट प्रॉब्ली इन जापान या फिर इंडिया। और उसके बाद एक फॉर्मुलाइज स्ट्रक्चर में ये एक डिफेंस पैक्ट ऐड करेंगे। नेटो को भी बनने में बहुत टाइम लग गया था। नेटो को भी आराम से बनने में 2 से लेकर 3 साल लग गए थे और बाद में बहुत कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया, नेटो एक्सपैंड हुआ। तो सिमिलर टाइप का डिफेंस पैक्ट अगर हमको यहाँ पे बनाना है सो इट विल टेक टाइम, मगर इस पर सीरियसली बातचीत शुरू हो चुकी है। चाइना इस डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी नर्वस है। चाइना ने यहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश कराया है ऑन ग्लोबल टाइम्स। ग्लोबल टाइम्स आपको पता होगा कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का इंटरनेशनल माउथपीस है। ये लोग कह रहे हैं कि जो यूएस लेड नेटो लाइक अलायंस होगी ये इंडिया की मदद नहीं करने वाली। और ये ऑब्वियस ही बात है, नेगेटिव बात बोलेंगे कि कोई नेटो आपकी हेल्प नहीं करेगा और यूएस आपकी हेल्प नहीं करेगा। चाइना से बात करो और जो ये इश्यूज हैं बॉर्डर की ये हमसे थ्रू कम्युनिकेशन रिजॉल्व करो। जो ये प्रपोज्ड डिफेंस पैक्ट है, जो क्वाड का डिफेंस पैक्ट बन सकता है इन द फ्यूचर, क्या ये इंडिया के लिए बेनिफिशियल है? इज इट बेनिफिशियल फॉर इंडिया? और यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूएस ने आज के समय कितनी जिम्मेदारियाँ ओढ़ रखी हैं, यूएस ने कितनी डिफेंस ट्रीटीज ऑलरेडी साइन कर रखी हैं और उनका स्टेटस क्या है। सबसे फेमस तो आप सबको पता होगा नेटो ट्रीटी ऑफ वाशिंगटन भी इसको कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जो एस्टैब्लिश करता है नेटो को एज ए म्यूचुअल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। ये 1949 में साइन हुई थी और आप कह सकते हैं नेटो हैज़ बीन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। किसी भी नेटो कंट्री पर ना यूएसएसआर ना रशिया अटैक कर पाया है और नेटो आज भी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है, इवन दो कुछ डिफरेंसेस बने हुए हैं बिटवीन द नेटो मेंबर्स। फिर एक्चुअली नेटो से भी पहले एक और ट्रीटी बनी थी, इसको हम कहते हैं रियो ट्रीटी। रियो ट्रीटी कहती है कि जो यहाँ पर कंट्रीज़ हैं यूएस और साउथ अमेरिकन देश, इसमें ब्राज़ील, वेनेजुएला और यहाँ पर अर्जेंटीना, ये सब कंट्रीज़ आती हैं। ये सब कंट्रीज़ भी एक दूसरे की हेल्प करेगी अगर किसी पर भी वॉर डिक्लेयर होती है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 1951 में साइन करी गई म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी के बारे में। फिलीपींस आपको पता होगा एक आसियान देश है, कैपिटल है इसकी मनीला। तो यूएस ने इनके साथ 1951 में ये ट्रीटी साइन करी थी कि आप पे अटैक होता है तो मतलब कि हम पे अटैक हो रहा है। ये ट्रीटी बहुत ही ज़रा सक्सेसफुल साबित हुई है फॉर फिलीपींस। फिलीपींस पर आज तक किसी भी कंट्री ने अटैक नहीं किया थैंक्स टू दिस ट्रीटी। इसके अलावा देखो एक और डिफेंस पैक्ट यूएस ने साइन कर रखा है, ये है ऑनजुस। इसमें 3 देश आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस। हालांकि इसके बाद अगर हम देखें तो 2 एशियाई कंट्री हैं, साउथ कोरिया और जापान। इनके साथ यूएस ने 1950s में, जापान के साथ 1951 में और साउथ कोरिया के साथ 1953 में डिफेंस पैक्ट साइन किया था। इसका जापान ने डिफेंस पर बहुत कम खर्चा किया अंडर दिस पैक्ट, क्योंकि उनको पता था कि जो डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये यूएस ने संभाली है। और सिमिलरली साउथ कोरिया को भी पता था कि ये लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं इन एजुकेशन, इन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जहाँ तक बात आती है डिफेंस की तो यूएस इनके साथ खड़ा है। यूएस की सारी जो डिफेंस ट्रीटी है ये बहुत ही सक्सेसफुली कई दशकों तक कायम रही है। और इवन दो यूएस की जो शॉर्ट टर्म अलायंस रही है, फॉर एग्जांपल विद कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। अब देखो पाकिस्तान के साथ भी एक यूनिक इशू था
कि पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था, वहाँ पे आज भी आप देखो बहुत सारे टेररिस्ट हैं, तो पाकिस्तान एक यूनिक केस है। सो अभी के लिए हम कह सकते हैं कि अगर यूएस ऑन डॉक्यूमेंट साइन करता है कि हमारे साथ आपका एक डिफेंस पैक्ट है, तो यूएस बहुत हद तक उस डिफेंस पैक्ट पर 100% कमिटेड भी रहता है। तो यूएस का ट्रैक रिकॉर्ड मैं कहूँगा इस लिहाज से काफ़ी अच्छा है। मगर जो ये क्वाड डिफेंस पैक्ट प्रपोज कर रहे हैं, अगर ये साइन होता है तो ये यूएस के लिए भी सबसे बड़ा डिफेंस पैक्ट होगा इन द इंडो पैसिफिक रीजन, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही बड़ा देश है अपने आप में। इट इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड और इसके अलावा न्यूक्लियर आर्म कंट्री है। इसका जो डिफेंस बजट है ये ही करीब $70 बिलियन का है। और अगर इंडिया ये डिफेंस पैक्ट साइन करता है तो ऑब्वियसली हमको काफ़ी एश्योरेंस मिलेगी, सेफ्टी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी इंडिया की। आप कह सकते हैं चाइना के अटैक का खतरा बहुत हद तक कम हो जाएगा। जो टू फ्रंट वॉर का खतरा है अगेंस्ट पाकिस्तान, ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अगर ये डिफेंस पैक्ट हम साइन करते हैं तो हमें अर्जेंटली इतना डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने की आवश्यकता भी नहीं होगी। हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक टाइज विद कंट्रीज लाइक यूएस एंड जापान। मगर देखो यहाँ पर कुछ इश्यूज भी सामने आएंगे। मेजर इशू, मेजर प्रॉब्लम मैं यहाँ पे कहूँगा वो है रशिया। रशिया कहीं से भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि क्वाड ग्रुप एक डिफेंस पैक्ट में बन जाए। और इंडिया का जो मिलिट्री हार्डवेयर है ये 75% अभी भी रशियन मेड है। इवन तो हमको साफ साफ दिख रहा था कि रशिया काफ़ी हद तक क्लोज आ चुका है विद चाइना। दोनों कंट्रीज मिलकर सबमरीन, शिप्स, वेरियस वेपन्स मिलकर बना रहे हैं। इंडिया तब भी S-400 और वेरियस और इक्विपमेंट है ये रेगुलरली परचेज कर रहा है फ्रॉम रशिया। कि रशिया क्वाड को लेकर खुश नहीं है और वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि क्वाड एक डिफेंस पैक्ट बन जाए। तो अगर इंडिया एक क्वाड का डिफेंस पैक्ट बनाता है तो मोस्ट प्रॉब्ली चाइना और रशिया मिलकर एक खुद का डिफेंस पैक्ट बना देंगे। इसमें कुछ छोटे देश जैसे कि पाकिस्तान, कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज इसको भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इशू ये है कि अगर हम एक डिफेंस पैक्ट बनाते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में चाइना भी एक डिफेंस पैक्ट बनाएगा और यहाँ पर एक ऐसा कंट्री इंडिया के अगेंस्ट हो सकता है जो हमको 75% ऑफ आवर वेपनरी प्रोवाइड कर चुका है। सो दैट विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर इंडिया। एक और प्रॉब्लम यहाँ पर यह होगी कि अगर क्वाड अलायंस नेटो जैसा होगा और इसमें आर्टिकल 5 इन्वॉल्व होगा तो मतलब कि कल को इंडिया चाइना के बीच में अगर रिलेशंस काफ़ी हद तक नॉर्मल भी हो जाएं, अगर मान लो कि ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर इवन यूएस एक वॉर स्टार्ट करता है विद चाइना, तो इंडिया अपने आप इस वॉर में धकेला जाएगा। और हमारी एक बहुत ही बड़ी लैंड बॉर्डर भी है चाइना के साथ। तो ऐसी वॉर में ज़्यादा सेक्रीफाइसेस, ज़्यादा प्रेशर आएगा इंडिया पर। तो ये भी मैं कहूँगा एक बहुत ही बड़ा इशू है रिगार्डिंग दिस अलायंस। तो देखो इस कॉन्सेप्ट के फायदे भी हैं, नुकसान भी है। ये मॉडर्न इंडिया का सबसे बड़ा निर्णय होगा, या फिर यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो डिफेंस पैक्ट है इसके रिएक्शन में एक और डिफेंस पैक्ट बन सकता है और विद इन अ फ्यू ईयर्स पूरे रीजन में वॉर स्टार्ट हो सकती है। सो दैट कैन वेरी मच हैपन एज वेल। सो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा कि आपका ओपिनियन क्या है कि क्या इंडिया को इस टाइप का प्रपोज्ड डिफेंस पैक्ट इन द फ्यूचर साइन करना चाहिए या नहीं। सो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का।